ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 16 अक्टूबर यानी कि हफ्ते के पहले दिन सोमवार मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है सोमवार 16 अक्टूबर। स्पॉट का ये चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूं केएनपी टीम की तरफ से कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब को। तो सभी नए सब्सक्राइबरों का दिल से स्वागत है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। वीडियो के बीच में हम बहुत सारी बातें बताते हैं, उनके ऊपर कमेंट करें। चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोमवार 16 अक्टूबर मंडे के लिए निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। निफ्टी के डेटा पॉइंट समझ लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 19,751 यानी कि 19,751। आज क्या हुआ कि सोमवार को पिछले 2 दिन से बाजार के अंदर जिस तरह की न्यूज चल रही थी वो था कि भारी गिरावट देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, और उसका प्राइमरी रीजन था कि जो वॉर की जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम इजराइल और हमास के बीच में, जिस तरीके से न्यूज चैनलों के ऊपर दिखाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि स्पेशली इंडियन न्यूज चैनल, बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, फेक न्यूज भी बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं, तो उन सबसे बचें, ध्यान रखें, नहीं तो आप साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में फीड कर दिया जाएगा कि बस आज रात में अटैक होने वाला है, कल रात में सारे देश अटैक करेंगे और परसों सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी न्यूज को देखने से आपके माइंड में साइकोलॉजिकल क्या इंपैक्ट बनता है, और आप गिरावट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे ना कि बढ़ने की तरफ। ये बात सच है और इसीलिए बाजार आप लोगों को ट्रैप करता है। तो इस तरह की न्यूज को देखना बंद करें, अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, टाइम दें, उनके साथ खेलें, घूमें, या इस तरह की न्यूज देखें तो ऑथेंटिक चैनलों पर ही देखें। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी समझदार हैं, आप जानते हैं मेरा डायरेक्शन किस तरफ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की जो ओपनिंग हुई निफ्टी की वो देखिए क्या थी, 19,737, मात्र एक 14 पॉइंट की छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग, बहुत छोटी गैप डाउन ओपनिंग, जहां पे शुक्रवार को दिखाया जा रहा था कि यूएस के बाजार बहुत ज्यादा गिर गए हैं, और वीकेंड पे भी न्यूज इस तरह की थी कि बाजार में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दे दिया गया है इजराइल ने, और उसके बाद तो बस वहां पे अब जो है वो जमीनी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और उसके बाद बाकी देश भी जो उनके पास के देश हैं, सीरिया, लेबनान और ईरान, वो सब युद्ध में आ जाएंगे और सारे के सारे मिडिल ईस्ट और वेस्ट कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाएगा सोमवार से। नतीजा आपने देख लिया मार्केट की ओपनिंग को लेकर। तो आज की जो ओपनिंग हुई 14 पॉइंट की गैप डाउन आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, और उसके बाद मार्केट ने जो अपना इमीडिएट लो लगाया था वो सेकंड कैंडल में था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और वो था 19,692, 19,692। इतनी बड़ी न्यूज, और लो देख सकते हैं अब क्या था। और उसके बाद देखिए बाजार में तेजी आई। वहां पर हर ट्रेडर ये बैठा था ऑप्शन लेके कि बस अब बाजार में गिरावट होगी, बाजार शायद 19,400 के लेवल पे जाएगा। देखिए, आप जहां पे सोचते हैं, मेजर ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर, जहां पे आप लोग सोचना शुरू करेंगे कि बाजार यहां से गिरेगा,
अगर वाकई में वहां से बाजार गिरने लग जाएगा ज्यादातर पॉपुलेशन के माइंडसेट को लेके, तो फिर तो बाजार में प्रॉफिट लोगों का बनेगा ही नहीं। यानी कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनका पैसा कैसे बनेगा? तो पूरे 2 दिन आपके न्यूज दिखा दिखा के मार्केट में सोशल मीडिया पे डरा डरा के आपको ये कर दिया है कि बस गिरावट। और मुझे दुख है उन लोगों का जिन्होंने सुबह सुबह ही मार्केट के अंदर पुट की पोजीशन बनाई, ये देखते ही कि मार्केट में गिरावट आएगी, शायद बाजार 19,500 तक के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सिर्फ सपोर्ट को यही एक फायदा होता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 19,550 और छोटी छोटी सपोर्ट है 19,680, जैसा हमने कल भी बताया था वीडियो में। आपने अगर देखा है तो आप जाके देख सकते हैं दोबारा। सपोर्ट में हमने बताया था 19,680 और बाजार ने बेहद ही वहीं के करीब 19,692 से सपोर्ट लिया और मार्केट आप देखेंगे छोटे छोटे अपने लेवल्स बनाते हुए अपने हाई बनाता हुआ गया। और आज का जो बाजार में हाई था वो था 19,781, यानी कि रेंज है बाजार की, ऊपरी रेंज जहां पे बाजार को एक जोरदार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो है 19,750, 19,780 और 18,550। माफ करिएगा 19,855। ये कुछ रेंज है जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। तो आज का डे हाई था 19,781 और उसके बाद बाजार ने वहां से एक छोटी सी गिरावट दिखाई 19,760 और फिर बाजार ने कोशिश करी दोबारा से अपने आज के डे हाई 19,781 के आसपास को ब्रेक करने के, तो तकरीबन दोपहर के 1 बजे, बट फिर फेल हुआ वहां पे। बड़ी बड़ी 5 कैंडल बनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। 1 बजे से लेके 1:20 तक बाजार ने गिरावट दिखाई। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देख लेते हैं 89 पॉइंट्स, यानी कि वोलेटिलिटी आज बाजार में बिल्कुल भी नहीं थी ज्यादा दोस्तों। देखिए, बाजार शुरुआती दौर में बहुत गिरा, एक 5-10 मिनट के अंदर, पर वहीं से सपोर्ट लिया और बाजार किस रेंज में चलता रहा। नीचे के स्तर जो थे बाजार के आप देखेंगे चार्ट में, तो 19,710 और ऊपरी स्तर था 19,780। तो वही 70, 80 और 89 पॉइंट का गैप देखने को मिला। तो ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है और क्या आगे आएगी, इसके बारे में हम वीडियो के आगे के पार्ट में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, स्किप ना करा करें। स्किप करने से आपका प्रॉफिट भी स्किप हो जाएगा ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं क्लोजिंग। निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग हुई है, क्या वो अच्छी है? 19,732, तकरीबन 19 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है अपने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले। पहला दिन है, नवरात्रों का दिन है, तो जय माता दी आप सब लोगों को। और जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि नवरात्रों में और अक्टूबर के एंड में बाजार हमेशा एक पॉजिटिव क्लोजिंग देके जाता है कंपैरेटिव टू सितंबर की लास्ट डेट की जो सेशन था हमारा, उसकी क्लोजिंग के मुकाबले। तो अब देखेंगे अक्टूबर के पूरे महीने में कि क्या होता है। तो आज की क्लोजिंग हुई है 19 पॉइंट नेगेटिव, ज्यादा डरने की बात नहीं है। हालांकि 19,755 के आसपास में क्लोज देता तो अच्छे संकेत थे, बट बुरे संकेत नहीं है। आप चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उससे एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नवंबर सीरीज की डेट्स बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, नवरात्रों के सेशन में ही। तो मिस मत करना। हमारा बैच है GPS, जिसे हम कहते हैं गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। इस बार सीटें थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं क्योंकि लोगों का प्यार बहुत है, लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। तो आप क्विकली उसको अप्लाई कर दीजिएगा। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आता है, हम जब शेयर करते हैं आपके साथ, उसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बार जो हमारे GPS ग्रुप के अंदर जो लोग ऐड होंगे, बेयर मिनिमम अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, देखिए आप 5,000 से कीजिए, 2,000, 1,500 रुपए से, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है आप लोगों को। बट अगर आपको ट्रेडिंग टिप्स सीखनी है, तरीके सीखने हैं, तो आपको मिनिमम एक 50,000 रुपए की ट्रेडिंग से शुरू करना पड़ेगा। यकीन मानिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हजार के लोग जो ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ द 6 मंथ्स क्या वो प्रॉफिट में होते हैं, सिर्फ लॉस लेते हैं, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि बहुत से स्ट्रैटेजीज वो यूज नहीं कर सकते उस एक लिमिटेड फंड में। तो आपके पास वक्त है, फटाफट 50,000 रुपए का अपना फंड का अरेंजमेंट कीजिए। किसी से लोन नहीं लेना, किसी से कर्जा नहीं लेना, कोई बैंक या क्रेडिट कार्ड के पास में नहीं जाना। अगर आपके पास अपने फंड्स हैं तो ही सीखने की कोशिश करें। उधार में लिया हुआ पैसा मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल ना लगाएं। ये हमारा डिस्क्लेमर है आप सभी लोगों को। आने वाले हैं फेस्टिव सीजन, तो बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है सोमवार 16 अक्टूबर का, स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और निफ्टी बैंक ने किस तरीके से किया कारोबार। प्रीवियस क्लोजिंग थी 44,288, अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी क्लोजिंग नहीं थी। हम खुद कहते हैं निफ्टी बैंक जैसे जैसे 44,400 से नीचे जाएगा गिरावट के संकेत थे, बट
44,250 के लेवल को सपोर्ट को उसने एक्ट किया था और उसको मजेदार सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी निफ्टी बैंक ने शुक्रवार के सेशन में। हालांकि वही जो निफ्टी में और जो वर्ल्ड लेवल पे न्यूज चल रही थी 2 दिन से, जो आपको डराया जाता है, घबराया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर आज भी यहाँ पे लोगों में पैनिक आई। और हमने कल की वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल 44,000 है। अब देख सकते हैं जाके, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बताते हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सबसे ज्यादा जरूरत है कि एनपी टीम को कि आप लोगों को उस लेवल पे लाना। आप लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत से रिटेल ट्रेडरों से बात करी और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों में कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो 3 चीजों की, जिसे हमें इंप्रूव करना है, जिसमें थोड़ी सी कमी है, और वो है हमारा पैड सिस्टम, जो कि है पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। सिर्फ ये 3 चीजें आपको अपने अंदर अमल में लानी है और आप देखेंगे खुद से धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आएंगे। तो वो कैसे लानी है, उसके लिए आप हमारा नवंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डेट और उसके टाइमिंग सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में डिस्क्लोज करने वाले हैं, ताकि आप फटाफट उसका पार्ट बने और ज्वाइन करें हमारे पैड जीपीएस ग्रुप को और सीखें एक बेहतर ट्रेड एनालिस्ट बनने के तरीके और बनाए शानदार प्रॉफिट। पर दोस्तों ये है पेड सर्विस, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ओपनिंग। आज की जो ओपनिंग थी निफ्टी बैंक के अंदर, इतनी बड़ी न्यूज के बाद, वो था 44,205, तकरीबन 83 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। पहली कैंडल देखिए, बड़ी शार्प कैंडल बनी, चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं रेड कैंडल। दूसरी कैंडल बनी, उसने अपना डे लो टच किया, जो कि था 44,044, यानी कि बिल्कुल सपोर्ट के पास। 44,000 के जो लेवल हमने बताए थे वो सपोर्ट, और उसी लेवल पे बाजार ने जाके एक्ट किया और वहां से तेजी दिखाई बाजार ने। कहां तक? 44,357, 44,357। ये था आज का डे हाई निफ्टी बैंक का। लगातार हमें बढ़त देखने को मिली और वहां पे जाके, क्योंकि 44,400 हमने बताया हुआ आपको, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल। जब तोड़ेगा तो एक बड़ी शार्प ग्रीन कैंडल या एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ ही उसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा। तो आज के डे हाई और डे लो में देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर 313 पॉइंट का गैप देखने को मिला। हालांकि अगर आप बाजार को ध्यान से देखेंगे तो बाजार तकरीबन 10 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक जो बाजार ने कारोबार किया वो सिर्फ 200 पॉइंट के बीच में कारोबार किया, यानी कि 44,150 से लेके 44,350 के रेंज में। तो यहां भी अगर हम निफ्टी बैंक को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये जो गैप है ये दिखा रहा है कि वोलेटिलिटी आज के बाजार में कम थी। और वो क्यों कम थी और क्यों डर का माहौल था, उसके रीजन आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हम देख पाएंगे। क्लोजिंग क्या होगा? 44,226, बिल्कुल वही फ्लैट क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 62 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। देखिए निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट की पॉजिटिव या 20 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग फ्लैट के अंदर आती है, और उसी तरीके से निफ्टी बैंक में 50-60 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर बाजार बंद होता है तो इसको हम नेगेटिव क्लोजिंग नहीं कह सकते, हम कहते हैं इसको ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग। तो ये था निफ्टी बैंक का। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल कर आते हैं। आपके सामने खुला हुआ है दोस्तों निफ्टी 50 का, और ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब बंद क्यों हुआ है निफ्टी? बिल्कुल एक ऑलमोस्ट फ्लैट, एक हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है बट बहुत बड़ी नेगेटिव नहीं है। उसी तरीके से निफ्टी बैंक की भी आपने क्लोजिंग देखी कि बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है। इसलिए हम आपको एनालिसिस बताते हैं पूरे दिन बाजार ने कैसे कारोबार किया, क्यों बाजार में वोलेटिलिटी नहीं थी, क्यों बाजार एक रेंज में काम करता रहा। और अब आप कैंडल देखिए, जो कैंडल बनी है आज की आखिरी कैंडल, रेड कैंडल, इसे कहते हैं डॉजी कैंडल। इतना तो आप समझ ही गए। डॉजी कैंडल मतलब जिसकी जो टेल होती है ऊपर और नीचे वो ऑलमोस्ट बराबर होती है, और जो बॉडी होती है वो छोटी सी होती है, मतलब कंफ्यूजन स्टेट में है मार्केट की उसे कहां जाना है। एक तरफ चल रही है वॉर की न्यूज, एक तरफ चल रहे हैं Q2 के रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बुरे रिजल्ट्स आएंगे, वो हमें धीरे धीरे कंपनी जब अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी तब पता चल जाएगा। तो उसके बेसिस के ऊपर बाजार है कंफ्यूज। और कल जो आने वाला है रिजल्ट, यानी आज तक आ सकता है, वो है HDFC का। HDFC एक बहुत बड़ा दिग्गज अपने आप में एक शेयर है, आप सभी लोग जानते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो बहुत बड़ा शेयर है। तो उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसके रिजल्ट्स से बाजार में डायरेक्शन चेंज होने की संभावना हो सकती है। मतलब कोई भी जो चेंज होता है दोस्तों वो कांस्टेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। कुछ दिन बाजार गिरेगा फिर बाजार उठेगा। तो जब तक आपको लगता है कि बाजार एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे, अच्छे रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तभी बाजार में कोशिश करें, अगर आप डेली ट्रेड नहीं करना चाहते तो। ये भी एक तरीका है अपने आप को बचाने के लिए। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। सबसे पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए वो है 19,755, यानी कि मंगलवार के सेशन में अगर बाजार के अंदर कोई तेजी देखने को मिलती है तो यहां पे बाजार एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा 19,755 के लेवल पे।
ब्रेक करने के बाद क्या होगा, 19,810, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार के लिए, यानी कि मंगलवार। और तीसरा इंपॉर्टेंट 19,855, चार्ट में आप देख सकते हैं साफ साफ 19,855 ये जो लेवल है, इस लेवल को जब बाजार ब्रेक करेगा, 2 बार बाजार ने इसको ट्राई कराया पिछले हफ्ते मगर फेल हुआ, अब की बार जब इसको ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेगा तो आपको बहुत जल्द 20,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर, इस हफ्ते या अगले हफ्ते। देखिए बाजार पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ये जो न्यूज आई है, ग्लोबल न्यूज है, इसको और भी बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसके बहुत सारे रीजंस ये हैं कि जो क्रूड ऑयल है, इस्लामिक स्टेट्स, वेस्ट जिन्हें हम कहते हैं मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज, वहां पे तेल का उत्पादन बहुत होता है और वो चाहते हैं कि तेल के प्राइस बढ़े, कच्चा तेल जितना महंगा होगा उनको उतना ही फायदा होगा। तो इस तरह की न्यूज को बनाया जाता है और हिंदुस्तान इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है तेल को इस टाइम, कच्चे तेल को। तो अगर हिंदुस्तान सबसे ज्यादा महंगे दर पे अगर बाजार से चीजें खरीदेगा कच्चा तेल, तो उसकी वजह से बाजार पे असर देखने को जायज है, मिलेगा ही मिलेगा। और इसी वजह से बाजार को इस जोन में फिलहाल ट्रैप करके रखा हुआ है। सपोर्ट पे क्या काम करना है, मंगलवार के लिए सपोर्ट बिल्कुल वही सपोर्ट है जो आज के लिए, क्योंकि बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। पहला 19,680 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए, और आज भी इसने किया, कहां से, 19,692। ये हम बताते हैं निफ्टी 10-15 पॉइंट, बैंक निफ्टी 30-40 पॉइंट, ये जोन होती है, एग्जैक्ट स्पॉट के पॉइंट कोई नहीं बता सकता दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। एक लेवल दिया जाता है, एक जोन दी जाती है कि यहां सपोर्ट होगी, और उसके जो रीजंस हैं वो डेटा को समझ के पढ़ के ही होता है। दूसरा है 19,620, एक अच्छी सपोर्ट है निफ्टी के लिए फिलहाल कल के सेशन में। और तीसरा है 19,580। कि बाजार के अंदर निफ्टी में कल अगर एचडीएफसी के रिजल्ट या आज जब आते हैं जिस भी वक्त अगर नेगेटिव आते हैं तो बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी और बाजार जा सकता है 19,550 तक के लेवल पे। मगर वहां पे घबराना नहीं है, वहां अपॉर्चुनिटी बनानी है बाइंग में, कॉल साइड में जाने की। और अगर बाजार पॉजिटिव आता है, एचडीएफसी के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, क्यूटी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेड आते हैं या न्यूट्रल भी आते हैं, तो बाजार आपको फिर से तेजी दिखाता हुआ दिखाएगा कल के सेशन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है स्पॉट में 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सेम वही कैंडल आज की देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डॉजी। बाजार पूरे दिन उसी रेंज में चलता रहा, ऊपरी लेवल पे 44,350 और नीचे के लेवल पे 44,050 के लेवल पे, ये एक रेंज थी बाजार की। तो आज निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस क्या निकल कर आता है, यानी कि मंगलवार के लिए जब आप ट्रेड सेटअप करेंगे तो निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस जो निकलता है वो है 44,320। अच्छा रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 44,400 आपकी स्क्रीन के ऊपर, नोट कर लीजिएगा। 44,400 से ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो बैंक निफ्टी के अंदर मजबूती दिखेगी, और कब होगा, एचडीएफसी के रिजल्ट पॉजिटिव आने पे या Q2 के और कंपनियों के जैसे जैसे रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, और वो भी बैंकिंग सेक्टर के स्पेशली, तो निफ्टी बैंक ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा जाएगा। तीसरा 44,560, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, तेजी कब बनानी है निफ्टी बैंक में, बहुत लोगों के सवाल होते हैं, मैं लगातार कई दिनों से बता रहा हूं। देखिए इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, रोज रोज आपको ट्रेड करना है, 200, 500, 1000, 2000, 5000 कमाना है, या एक दिन ही आपको 10 से 20% आराम से कमाना है बिना डरे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे कमेंट, सारे रिप्लाई हम लोग पढ़ते हैं, आपके रिप्लाई के जवाब भी देने की पूरी पूरी कोशिश होती है। एक दो अगर मिस हो जाते हैं तो उनके लिए हमारे टीम की तरफ से सॉरी बोलेंगे हम लोग आपको, क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट्स बहुत लेट नाइट आते हैं, तब भी हमारी कोशिश होती है कि आपको रिप्लाई करते रहे, बट कभी कभार कोई कमेंट मिस हो जाता है उस पर रिप्लाई करना, तो उसके लिए हम आपसे दिल से सॉरी बोलते हैं, बट अपने कमेंट जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, एक कमेंट आप लोग, बहुत कुछ लोग लिखते हैं कल ऊपर होगा कि नीचे होगा मार्केट। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं मार्केट की, हम कोई बाबा नहीं है, हम डेटा बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ आपको पोजीशन बनानी है। इस तरह की बातें आप कमेंट करके लिखने में कोई मतलब मजेदार बात नहीं है कि कल मार्केट ऊपर होगा नीचे होगा, थोड़ा बहुत डेटा की बेसिस पे आइडिया होता है, बट आप ये ना करें, लेवल्स को समझने की कोशिश करें बस। तो बाजार में तेजी 44,800 से ऊपर, नोट कर लीजिए, और निफ्टी में 19,855 के ऊपर क्लोजिंग होते ही तेजी की शुरुआत बना लेनी है आपको। सपोर्ट की बात करते हैं निफ्टी बैंक की, पहली है 44,220, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल वहीं पे आज बाजार ने जाके क्लोजिंग दी है, तो ये है सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट। 44,165, कल अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, बट फेल भी होते हुए देख सकता है अगर एचडीएफसी, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है सपोर्ट पे। 44,000 को आज टच किया था ऑलमोस्ट, तो ये एक तीसरी सपोर्ट है।
बट अगर वाकई में न्यूज नेगेटिव होती है निफ्टी बैंक की तो बाजार जा सकता है कल 43,800 और 700 की रेंज में। आंख बंद करके बाइंग करनी है। ऐसा तो नहीं है कि एचडीएफसी पहली बार नतीजे अगर खराब हुए तो उसके बाद तो क्रैश हो जाएगा मार्केट, बट अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में एंट्री करने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी और शेयर करी थी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां कहां बना मुनाफा आज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। हमने 2 ट्रेड सेटअप करी थी सोमवार के लिए अपने लिए और शेयर करी थी आपके साथ भी। पहली थी निफ्टी 19,850 जो कि आज नहीं दिखा और ना ही 19,620 के लेवल पे जाते हुए बाजार को देखा गया ज्यादा। पुट साइड में भी 19,620 और 19,850 दोनों लेवल नहीं आए, तो निफ्टी के आज कोई भी शेयर लेवल आज के सत्र में हमें देखने को नहीं मिले, जो कि अच्छे संकेत भी है। अगर जरूरी नहीं है कि लेवल नहीं आ रहे तो भी आप एंट्री करें। उसके अलावा रनिंग मार्केट में भी हम आपके साथ शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक पे देखिए नाम भी आ रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां पर हम, क्योंकि वीडियो एक दिन पहले बन चुकी होती है दोस्तों, इसलिए लाइव ट्रेडिंग के बीच में अगर हमें कोई डेटा के बेसिस पे समझ आता है कि किस ऑप्शन की तरफ वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रही है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लेवल शेयर किए थे। कॉल साइड में 44,120 और 44,400। तो 44,400 तो नहीं आया, मगर 44,120 को जब मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन किया था, जो कि बन गया था सपोर्ट, सुबह ही हमें दिख गया था ये सपोर्ट, और उसके बाद बाजार का हाई जो लगा था वो था 44,350। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बाजार ने एक शानदार तेजी दिखाई और उसी शानदार तेजी में आपका बना शानदार प्रॉफिट। पुट साइड की बात कर लेते हैं। 44,765 के लेवल आज के सत्र में नहीं आए और वहीं दोबारा 44,120 के लेवल सुबह सुबह हमें दिखे थे, जिसके बाद बाजार में गिरावट दिखी थी। वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार इससे नीचे रुका था, वहां बनी थी अपॉर्चुनिटी दोबारा से पुट में एंटर करने की और बाजार गया था 44,040। 80 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली थी, एक छोटा प्रॉफिट। तो अगर जिन्होंने एंट्री करी पुट में उन्होंने भी बनाया प्रॉफिट, बट जिन्होंने कॉल साइड में बनाई आज एंट्री 44,120 पे, उन्होंने बनाया शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, जैसे कि मैंने बताया स्क्रीन पे नाम भी आ रहा है, नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप उसकी डिटेल देख सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, और पूरे वीडियो के बीच में उसका नाम आता रहता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे आज हमने क्या बताया था, हमने बोला था फोकस। देखिए कुछ वर्ड होते हैं, हम ये नहीं बोलता था बाय करो, नहीं करो, हम फोकस बोल रहे हैं। फोकस करो 19,500 की कॉल अक्टूबर सीरीज की, अक्टूबर माने कि महीने की आखिरी जो है डेट उसकी सीरीज की, 270 275, और उसमें देखिए कितना अच्छा बना प्रॉफिट। उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पे आपको बोला कि 170 रुपए के आसपास में आप देख सकते हैं 10:44 पे कि 19,500 की जो सी है अक्टूबर एक्सपायरी की, उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं, वहां भी आपको बनेगा शानदार प्रॉफिट, और वहां पर भी हुआ जानदार प्रॉफिट जिन्होंने बनाई यहाँ पे ट्रेड सेटअप। चलिए अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर के लिए, वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए मंगलवार 17 अक्टूबर। देखिए डॉजी कैंडल है और उसके अलावा न्यूज वॉर की तो एक चली रही है, और उसके अलावा जो है वो है एचडीएफसी के रिजल्ट और बाकी दिग्गज कंपनियों के Q2 के रिजल्ट। तो क्या होंगे, किस तरह का मूड मॉल होगा, उसके बेसिस पे पोजीशन बनेगी। तो जैसा हमने बताया दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बीच बीच में एनालिसिस शेयर करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेड सेटअप बताते हैं कि क्या होने वाला है, ट्रेंड किस तरीके का बन रहा है लाइव मार्केट के बीच में। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो हमारे साथ 1-to-1 कनेक्ट होना हमारे एनालिस्ट हमारी टीम के साथ, तो बहुत जल्द नवंबर सीरीज की डेट हम अनाउंस करने वाले हैं। हमारा जो बैच है जीपीएस, जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि इस बार मिनिमम अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है 50, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेड सर्विस है। क्योंकि 50,000 कैपिटल से नीचे के जो ट्रेडर्स हैं यूजुअली वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से ट्रैपिंग स्ट्रैटेजी उनके ऊपर बहुत बार हावी हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल साइड में। बाजार में अगर एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे आते हैं या कोई सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, तो बाजार में तेजी बनेगी 19,780 के लेवल के ऊपर। वेट एंड वॉच करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। 19,780 जो कि आज के ऑलमोस्ट हमारे डे हाई थे, रेजिस्टेंस का काम किया 2 बार बाजार ने, तो इससे ऊपर जब बाजार जाएगा तभी हम तेजी करेंगे 19,700 की कॉल को बाय करके। दूसरा है 19,665। अगर बाजार एक नेगेटिव ओपनिंग देता है छोटी सी, तो 19,665 एक अच्छे लेवल बनेंगे एंट्री करने के। बहुत अच्छे लेवल, एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको एनालिसिस शेयर कर देता हूं यहाँ पे। बहुत अच्छे लेवल, बहुत बेकार रिजल्ट आते हैं एचडीएफसी के अनएक्सपेक्टेड या किसी और नेगेटिव न्यूज की वजह से, उनकी पूरी रात है, कुछ भी हो सकता है। और आजकल जो वॉर की सिचुएशन है उसमें सिर्फ न्यूज का ज्यादा
वॉर चल रही है आपस में एक दूसरे को लेके, रेदर देन एक्चुअल वॉर जो हो रही है जिससे हानि हो रही है वो तो चल ही रही है, बट न्यूज वॉर बहुत होती है। तो 19,550 तक के अगर लेवल पे आ जाता है बाजार तो वो अच्छी पोजीशन बनेगी एंट्री करने की। कॉल साइड में ध्यान रखिएगा। साइड के लिए क्या करें, पहला 19,650 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छी सपोर्ट है, बट अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है कल के सेशन में ओपनिंग के वक्त तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, पुट साइड में बाजार जा सकता है 19,600 और 580 तक के लेवल। बट ध्यान से, क्योंकि 19,665 जो एक अच्छी सपोर्ट जोन है, यानी कि 19,650 से लेकर 19,665 एक अच्छी सपोर्ट जोन है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर बाजार इसमें टाइम पास करता है तो वापस से कॉल साइड, बट इसे नीचे ब्रेक होके जाता है तो पुट साइड में एंट्री बनाएंगे हम लोग। दूसरा है, बाजार में अगर तेजी आती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ अच्छा होता है और 19,855 के लेवल के आसपास में आता है तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल जिस तरह का मूड माहौल है बाजार में उस तरीके के में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 19,855 के लेवल पे। तो वहां पे 20,000 की पुट को बाय करके चलेंगे हम 19 अक्टूबर की एक्सपायरी की। ये था निफ्टी का। निफ्टी बैंक के लिए मंगलवार 17 अक्टूबर, देखिए उसके बाद एक दिन बाद ही निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। वीकली एक्सपायरी आने वाली है बुधवार 18 अक्टूबर को, तो निफ्टी बैंक के अंदर मूड माहौल बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा रिजल्ट्स को लेके। तो वहां पे आप पोजीशन जब बनाएंगे तो केयरफुली काम करना, पूरा पैसा एक साथ कभी ना लगाएं। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो कोशिश करें कि 30,000 रुपए की ऑप्शन ट्रेड में लगाएं और बाकी पैसा रखें। अगर बाजार नीचे के लेवल पे आता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के दूसरे सपोर्ट के पास आता है, तो एवरेज करने के लिए आपके पास पैसा हो। बहुत से ट्रेडर्स सारा पैसा लगा देते हैं, एवरेज करने के लिए पैसा नहीं होता, फिर लॉस होता है और वो होता है परेशान। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और कमेंट करके ये भी बताइए दोस्तों कि जिन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है हमारी दी हुई एनालिसिस के साथ, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारी टीम को मिलता है उससे मोटिवेशन। निफ्टी बैंक ट्रेड के लिए कॉल साइड बायर्स क्या करें, देखिए बाजार में तेजी होगी, हमने जैसा बताया है, कहां 44,800 से ऊपर, तो या तो आप इंतजार कीजिए, बट अगर आपसे इंतजार नहीं होता, आपको रोज ट्रेड करना है। और दोस्तों कोशिश करना है कि जो रोज ट्रेड या दिन में 20-20 ट्रेड ना करो, मत करो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एनपी टीम आपसे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप अच्छे सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे ब्रोकर के लिए, ट्रेडर नहीं बन पाएंगे आप कभी भी, क्योंकि आप दिन भर में 100 ट्रेड करेंगे तो आप ब्रोकर को अच्छा पैसा दे रहे हो, बट आप अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। देखिए बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि रोबोट्स ट्रेडिंग क्या होती है। रोबोट्स ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है स्कैल्पिंग, जिसमें छोटे छोटे दो पॉइंट के जितने में आप बाय और सेल लगाने की सोचते हैं ना, उतने में तो रोबोट्स ट्रेडिंग एग्जीक्यूट भी हो जाती है। मतलब सेकंड, माइन्यूट सेकंड में बाय हुआ। आप देखते हैं कई बार आपने देखा होगा स्क्रीन पे 100 रुपए पे आपने जैसे खरीदा, अब आप जब सेल पे लगा रहे हैं उतने में आपको दिख रहा है 103, 104, जैसे आपने सेल लगाया वापस आ गया 101, आप रुक गए। ये होती है रोबोट ट्रेडिंग, कि वो 100 मान के चलिए उदाहरण के तौर पे एक्सेल जैसी शीट, मतलब एक जगह आपने नंबर लिखा हुआ है बाय के नीचे 100 और सेल के नीचे 104, तो जैसे वो 100 होगा बाय, उतने ही सेकंड में वो 104 पे जैसे आएगा सेल हो जाएगा, चाहे वो 1 सेकंड में आए, आधे सेकंड में आए या 1 मिनट में आए, जितने में आप टाइप करते हैं। स्पेशली फोन से जो ट्रेड करते हैं दोस्तों, मैं मना नहीं करता है आपको यूज करें, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लो, बट कोशिश करा करो कि आप ट्रेडिंग सिस्टम के सामने बैठ के करें। बहुत से ट्रेडर वहां पे गलतियां करते हैं फोन ट्रेडिंग की, ध्यान रखिएगा। तो पहला है निफ्टी बैंक में अगर कल गिरावट देखने को मिलती है तो 43,800 के लेवल पे अगर बाजार आते हुए दिखता है तो वहां पे पोजीशन बना सकते हैं हम। 43,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। दूसरा, बाजार में अगर तेजी देखने को मिलती है, कुछ भी हो सकता है, एचडीएफसी के बैंक हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो होती है Q2 रिजल्ट वो गोपनीय होती है, इस तरीके से बाजार में लीक नहीं होती जब तक बाजार में आके खुद उनके रिप्रेजेंटेटिव ना आके बताएं। तो 44,000, इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स पे बताते रहते हैं कल डूब जाएगा, कल एचडीएफसी 0 हो जाएगा, कल एचडीएफसी 15,000 हो जाएगा। देखें, आपका मर्जी, आपका इंटरनेट, आपकी कॉस्ट, आपकी आंखें, बाकी मैं क्या कहूं, आप समझदार हैं। 44,400 के लेवल के ऊपर अगर बाजार रुकता है तो तेजी बनेगी। कल बहुत अच्छा दिन बनेगा निफ्टी बैंक के लिए, पैसा कमाने के लिए। याद रखिएगा, कल की अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। कल वाकई में बहुत अच्छी ट्रेडिंग सेटअप है निफ्टी बैंक के लिए, इसीलिए डॉजी कैंडल बन के गई है आज बाजार में, ऊपरी भी और नीचे के लेवल पे भी। नीचे के लेवल पे अगर आते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो इंतजार नहीं करना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो इंतजार नहीं करना, ब्रेकआउट देने के लिए बाजार तैयार खड़ा है कल के लिए। साइड बायर्स क्या करें, पहला 44,765 बाजार में तेजी देखने को मिलती है तो यहां पे एक रुकावट भी मिलेगी, और रुकावट किस बात की होगी, प्रॉफिट बुकिंग करने की। कहीं तो जाके आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो आज जिन्होंने 44,000
और 44,100 की रेंज में सबसे ज्यादा बाइंग करी है बाजार के अंदर। जिन्होंने इसको सेल ऑफ कर दिया, मैं उन छोटे रिटेल ट्रेडर की बात नहीं कर रहे, बट जो इंस्टीट्यूशनल बायर है उन्होंने जहां पे आज बाइंग करी है वो है 44,050 और 44,100 की रेंज में। तो वो 44,765 पे प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना, तो बस समझ जाइए। दूसरा 44,185 के लेवल, अगर इससे नीचे बाजार जाता है तो दोबारा से आपको पुट की पोजीशन बनानी है 44,300, क्योंकि बाजार जाएगा कहां तक फिर 43,800 43,900 तक के रेंज में, जो कि है हमारी फिर से इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बस इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा मंगलवार 17 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बनाई हुई रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ केएनपी टीम की बनाई हुई ट्रेड सेटअप, जो कि शेयर करते हैं हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे हम यूज करने वाले हैं कल के सेटअप में। आपको पसंद आती है तो अपने एनालिसिस में एड ऑन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि नवंबर सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जो कि हमारा बैच होता है जीपीएस, यानी कि गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। तो जल्दी से जैसे डेट आपके सामने आएगी आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। सीटें थोड़ी बढ़ाई गई हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, मगर कंडीशन एक है इस बार कि मिनिमम 50,000 अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तभी हम आपको ज्वाइन करवा पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर पाएंगे। उससे नीचे वाली जो कॉस्ट है वो कृपया करके आगे के महीनों में इंतजार करें। हमारी कोशिश होगी कि उनके लिए भी कुछ बनाने के लिए, और उनके लिए टेलीग्राम चैनल तो है ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप एनालिसिस हमारी ले सकते हैं, बना सकते हैं प्रॉफिट। अपना प्यार देते रहे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।